जो बच्चे मैथ्स में सबसे फिसड्डी थे वो क्या अनिवार्यता है जीवन में सबसे पीछे हैं या आगे भी हो सकते हैं? आगे भी हो सकते हैं। इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बहुत लोड नहीं लेना है। और इसी फिनोमेना को समझने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस से ही होता है, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है, इंटेलिजेंट है या नहीं? आपकी राय में क्या है? खोल के बताओ। है, ठीक है। इंटेलिजेंस के बिना तो कोई व्यक्ति वहां पहुंच नहीं सकता, सीधी सी बात है। सुपर 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 इंटेलिजेंट आदमी है वो। लेकिन अगर उनको सीसेट के एग्जाम में बिठाया जाए आपके साथ, आपका अनुमान क्या है, क्वालिफाई कर लेंगे? नहीं करेंगे, या कम संभावना है लेकिन कर भी सकते हैं। संभावना थोड़ी कम है लेकिन हाँ कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, कर सकते हैं। हाँ, सीसेट की जमानत जब्त हो जाएगी, उसके बाद सीसेट ही फेल हो जाएगा उसके बाद, तो है ना। ठीक, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट सा हुआ कि साइकोलॉजी की दुनिया ये नहीं समझ पा रही कि अगर आपने समझ लिया कि व्यक्ति इंटेलिजेंट है, और मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इन व्यक्तियों ने घुमा फिरा के आईक्यू का कंसेप्ट डेवलप कर लिया। ठीक है, आईक्यू समझेंगे विस्तार में। पर एक प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा था कि जिनका आईक्यू ऊंचा है वो भी कुछ क्षेत्रों में फेल हो जाते हैं, और जिनका आईक्यू नीचा है वो भी कुछ क्षेत्रों में सफल हो जाते हैं। इसकी व्याख्या कैसे करें? अब तक तो कोशिश की थी कि एक चीज मिल जाए जिससे हर चीज की व्याख्या हो जाए। आईक्यू ऊंचा, जो काम किया अच्छा किया। अब जो मैथ्स में अच्छा है, म्यूजिक में उसका हाथ तंग है। जो म्यूजिक में खराब है, उसका भाषा में हाथ अच्छा है। कैसे इसकी व्याख्या करें? इस समस्या के समाधान के लिए जो दूसरा व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण हुआ, ये बात 1927 की है, जब एक व्यक्ति चार्ल्स स्पीयरमैन, CHARLES, चार्ल्स स्पीयरमैन, SPEARMAN, चार्ल्स स्पीयरमैन, इस व्यक्ति ने कहा कि भाई ये सिंगल फैक्टर अप्रोच से काम नहीं चलेगा। और उसने कहा सच बताऊं तो इंटेलिजेंस दो फैक्टर से बनती है। हमारे भीतर दो चीजें होती हैं, और दो चीजें क्या होती हैं, टू फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? ये दो हिस्से चार्ल्स स्पीयरमैन के हिस्से नहीं है, ये दो फैक्टर्स के हिस्से हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं। आप कहीं चार्ल्स स्पीयरमैन के दो हिस्से थे, एक चार्ल्स और एक स्पीयरमैन। ठीक है, तो जो दो फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो उसने कहा कि एक होता है जी फैक्टर, जी, और एक होता है एस फैक्टर। जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर तो एक है, एस फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। उसने कहा कि जी फैक्टर का मतलब है इंटेलिजेंस का वो बेसिक हिस्सा जो बेसिक ऑपरेशंस के काम आता है, मूलभूत बुद्धिमत्ता कह लीजिए, जनरल, जिसे बनता है जनरल, सामान्य बुद्धिमत्ता या मूलभूत बुद्धिमत्ता, जो बेसिक है। तो सामान्य या मूलभूत बुद्धिमत्ता, ये तो बेसिक फैक्टर है, ये तो होना ही चाहिए। जनरल है तो ही कुछ बात बनेगी। फिर वो कह रहे हैं कि उसके बाद एक एस फैक्टर होता है, एस का मतलब स्पेसिफिक, विशेषीकृत। और विशेषीकृत फैक्टर जो होता है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है। और क्या होता है कि जी फैक्टर कितना है, प्लस एस फैक्टर में से एक्स है या वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है, डी है, उसकी इंटरेक्शन से, कॉम्बिनेशन से व्यक्ति की बुद्धिमत्ता तय होती है। इसका मतलब जैसे किसी के पास जी फैक्टर बहुत सारा है और इनमें से उसके पास बी और डी बहुत ज्यादा मात्रा में है, बाकी कम है, तो ये व्यक्ति कौन से क्षेत्र में काम ठीक से करेगा? बी और डी क्षमताओं वाले क्षेत्रों में अच्छा काम करेगा, क्योंकि बेसिक इंटेलिजेंस तो थी ही, और इन दो क्षेत्रों में काम आने वाली स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी इसके पास ज्यादा है। ये धारणा मनोविज्ञान में लगभग 60 साल तक चलती रही। इसी बीच में भारत आजाद भी हो गया। वैसे बोला, कोई मतलब नहीं है इस बात का, कहीं आप सोचे कि अच्छा इससे क्या लिंक है, ऐसे ही बोल दिया, वैसे मजाक के लिए बोल दिया। तो 1927 से 1980 के दशक तक ये धारणा चलती रही कि इंटेलिजेंस दो चीजों से मिलकर बनी है। और तब 1987 में एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि ना, ये सब बेकार की बातें हैं, अब आप चिंता ना करें क्योंकि मैं आ गया हूं, अब मैं सही बात आपको बताने वाला हूं। 1980 के दशक में एक व्यक्ति आया और इसी की धारणा पर मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश बीसीएस ने सवाल पूछा। अगर मैं ठीक याद करूं तो मध्य प्रदेश में ही पूछा गया था, जहां के लोग यहाँ सबसे ज्यादा होते जा रहे हैं आजकल। आज भी हैं, हाथ खड़ा करो एमपी वाले। हाँ भाई, आज कम हो गए, दबाव में आ गए। ठीक है, पीछे ज्यादा है। अच्छा, इस व्यक्ति का नाम है हॉवर्ड गार्डनर, HOWARD, HOWARD, GARDNER, गार्डनर।
जैसे हमारे नहीं होता किसी का सरनेम माली होता है, तो ऐसे वहां गार्डनर होता है। बस ये कि हमारे यहाँ उसको जाति व्यवस्था मान लेते हैं, वहां जाति व्यवस्था नहीं, वरना वहां क्या, जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द है ना, कई लोगों के सरनेम में आपको मिलेंगे ऐसे, जैसे बताइए, ब्लैक स्मिथ है ना, गोल्ड स्मिथ है, ऐसे बहुत मिलेंगे। तो लोहार, सोनार, वही सब तो हुआ। और क्या होता है? जस्टिन बीबर है कि बार्बर है? बीबर है। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है कि वहां वो शब्द जाति सूचक नहीं है, केवल व्यवसाय सूचक है, और यहाँ वो शब्द साथ में जाति सूचक भी है। जैसे स्पीयरमैन ही है, स्पीयरमैन का मतलब क्या होता है? जो शिकार करने वाला आदमी हथियार लेके घूम रहा है, पर हमारे यहाँ जाति बीच में आ जाती है, और जाति वो है जो जाति नहीं है। हॉवर्ड गार्डनर, ठीक। किसका किससे? नहीं, मैंने ये थोड़ा ना सबका व्यवसाय संबंध है, मैंने ऐसा थोड़ा ना कहा कि हर सरनेम व्यवसाय का ही सरनेम होता है, कुछ सरनेम्स के बारे में ऐसी बात कहते हैं। अब ये थोड़ा ना क्रो कौवा खाते थे इसलिए इनका नाम क्रो पड़ गया, मार्टिन क्रो। मल्टीपल फैक्टर थियरी क्या है? इसने स्पीयरमैन की थियरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के एक नई बात कही। स्पीयरमैन क्या बोल रहा था कि एक बेसिक है, बाकी एक्स्ट्रा है, स्पेसिफिक है, उनको मिलाने से बात बनती है। इसने क्या किया, ऐसे हजारों व्यक्तियों का अध्ययन किया जो बहुत शानदार बुद्धिमान लोग थे, अलग अलग फील्ड के थे, उन पर स्टडीज की और रिसर्च करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला, ये बात 1980 के दशक की बात है, 1980s, आपके नोट्स में एग्जैक्ट वर्ष लिखा हुआ है कि 387 की बात है। और इसने निष्कर्ष निकाला कि इंटेलिजेंस एक वचन की चीज नहीं है, वी हैव मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, बहुत प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, बहुत प्रकार की बुद्धिमत्ताएं, इंटेलिजेंसेस होती हैं। इस धारणा का नाम ध्यान रखिएगा, मल्टीपल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस है, और यही मध्य प्रदेश में पूछा गया कि मल्टीपल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस